इमरजेंसी का दौर कैसा था? इमरजेंसी का दौर बहुत रोचक था, क्योंकि इमरजेंसी 25 जून को घोषित हुई थी 1975 को। और मेरे जो क्लासेस शुरू होने वाले थे मास्टर्स के सिलेक्शन के बाद, वो उससे कुछ 20 दिन के बाद से शुरू होने वाले थे, जुलाई में लगभग। तो इमरजेंसी जैसे ही घोषित हुई, उसके तुरंत बाद जो पकड़ धकड़ ये सब चालू हुआ हर जगह से। जितने जो सरकार के लिए खतरा हो सकते थे उन सबको जेल में डालना और ये सब चला। तो उस सिलसिले में मेरे पास भी और राम लखन सिंह जो पटना के इंस्पेक्टर थे वो आए और उन्होंने मेरे को गिरफ़्तार करने की अपनी मंशा बताई, योजना बताई। और उस समय मैंने उनके सामने, जो मेरे को आईआईटी कानपुर से वो मिला था, एडमिशन का लेटर मिला था, वो उनके सामने मैंने रखा था और ये बताया था कि देखो लगभग 3 सप्ताह के बाद मैं यहाँ से कानपुर जाने वाला हूँ। तो उनके सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट विकल्प रखे कि अगर आपको लगता है कि आपका दायित्व है, आप पटना के इंस्पेक्टर है, अगर आपको लगता है आपका दायित्व है कि पटना के अंदर में कोई सरकार विरोधी गतिविधियाँ ना हो, तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 21 दिन के बाद तो वहाँ चला जाऊँगा। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक सरकारी तंत्र के हिस्से हैं और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा ये अभी मुझे भी नहीं मालूम है। कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है। तो आप चाहें तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस लेटर को कई बार पढ़ा, मेरे एडमिशन लेटर को, और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ सचमुच ये सही लेटर है, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आप यहाँ हो, जो भी 20-22 दिन जब तक आप यहाँ हो, तब तक किसी किस्म का आप कोई पॉलिटिकल काम नहीं करोगे, कोई मीटिंग नहीं करोगे, किसी के यहाँ जाओगे नहीं और फ़ोन के ऊपर नहीं करोगे और कुछ योजना फजना नहीं करोगे। तो अगर वो वादा करते हो तो फिर आपको मैं गिरफ्तार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ बीच में हुई तो उसके बाद फिर तो कोई मतलब नहीं। आप किसी छात्र संगठन से जुड़े थे क्या उस समय? नहीं, मैं छात्र संगठन से नहीं जुड़ा था, लेकिन इमरजेंसी लगने के पहले जो बिहार का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें कि पूरे बिहार के और बहुत बड़ी संख्या में छात्र सब जगह उबाल में थे और प्रदर्शन और ये सब होता था, तो उसमें मैं पटना के अंदर में मैं धरना देना या जुलूस निकालना या ये सब में था। और साथ में पुलिस होती थी, जिस समय सब कुछ खुला हुआ था इमरजेंसी के पहले, तो इसलिए अच्छी तरह सबको पता था कि हाँ ये एक सक्रिय व्यक्ति है। तो इस क्रम में